हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ, बताइए। तो सर ये पूछना था सर, फायरमैन के लिए मतलब कोई वैकेंसी है क्या सर आपके कंपनी में? क्या आपने कर रखा है क्या? जी सर। क्या कर मैंने रखा सर हेल्थ एंड सेफ्टी में कोर्स किया हूँ, 1 साल का, 1 ईयर का डिप्लोमा। है हेल्थ एंड सेफ्टी में? जी सर। तो आप फायर का जॉब क्यों करना चाह रहे हो? अभी सर मेरे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है फायरमैन का। तो आपने तो डिप्लोमा हेल्थ एंड सेफ्टी से कर रखा है ना? जी जी तो सर। फायर का क्यों, फायर लाइन में क्यों जाना चाह रहे हो? फायर का तो सर कुछ है नहीं उसमें। अम, आपका नहीं सर। हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ एंड हाँ। सेफ्टी के रिलेटेड। जी जी। अच्छा, फिर भी आप फायर लाइन में काम करना चाह रहे जी सर, अभी मेरे पास फायर लाइन का ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस था, तो उस हो। तो पे वन बेसिस वन पे। ईयर का एक्सपीरियंस भी है आपके पास? कहाँ से कोर्स किए थे आप? विशाखापट्टनम से। अच्छा अच्छा। तो रेगुलर कोर्स था? जी तो जी। अभी अभी मतलब कहाँ, कौन सी कंपनी में काम किए हो आप? अभी सर करंट केस में है सर। तो आपको वहाँ सैलरी ठीक ठाक होगा, तो आप जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? यहाँ पर सर सैलरी वही 10,000 है। अच्छा, फायरमैन में हो आप? 10,000 जी है? जी कॉन्ट्रैक्ट जी बेस पे है क्या जॉब? जी जी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो आपका वहाँ पे फायर हाइड्रेंट पंप रूम ये सारा कुछ देखते हो कि ओनली फायर स्टेशन पे रहते हो? हम्म, ऐसे तो सर पंप रूम का भी काम किए हैं। छह अच्छा महीना पंप रूम में रहे थे सर। अच्छा और फायर फायर स्टेशन में भी रहे हैं, और वाचर का भी काम किया है, फायर वाचर का। अच्छा अच्छा। फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी देखते होंगे? जी 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 सर। तो मुझे लगता है कि आपने फायर का पढ़ाई नहीं किया है, क्योंकि आप तो सेफ्टी और हेल्थ एंड सेफ्टी से कोर्स कर रखे हैं, तो फायर लाइन में क्यों जाना जी चाह सर, रहे हैं? मेरा फायर का तो सर पढ़ाई नहीं है मेरा सर। हेल्थ एंड सेफ्टी से कोर्स किए थे, तो उस समय सर जॉब नहीं मिल रहा था। तो उस समय फायर मैन का वहाँ पे था वैकेंसी, तो इसलिए ज्वाइन कर लिए। देखो मेरे ख्याल से देखो, फायर लाइन में जाना मतलब आपके लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको ये अच्छा से रिलेटेड है ना, हेल्थ एंड एनवायरमेंट जी सेफ्टी जी से हेल्थ। रिलेटेड। हाँ हाँ हाँ। तो आपको किसी कंस्ट्रक्शन में जॉब या कहीं प्रोजेक्ट चलता है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको वहाँ जी। सेफ्टी सुपरवाइजर से स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा। हाँ, वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको उसके बारे में अच्छा नॉलेज है, क्योंकि उसी से आपने डिप्लोमा कर रखा है। जी जी जी। सेफ्टी बेल्ट के बारे में जानते हो आप? सेफ्टी बेल्ट। हाँ, जी। सेफ्टी बेल्ट के बारे में जानते हो? सेफ्टी बेल्ट के बारे में बताओ थोड़ा। सेफ्टी हार्नेस जो होता है सर। अच्छा, उसकी कुछ लोड टेस्टिंग वगैरह? फुल बॉडी, उसको फुल बॉडी हार्नेस भी बोलते हैं सर, जो वर्क एट हाइट पे काम के दौरान यूज करते हैं। एटलीस्ट कम से कम 2 मीटर के ऊंचाई। एवं हाँ दो। हाँ। हाँ, 2 मीटर होना चाहिए, और कहीं कहीं पे सर 1.8 मीटर भी होता है। हाँ, वही 1.8 मीटर ही बोलते हैं, 2 मीटर। तो जी। उसकी कुछ सेफ्टी बेल्ट का कि मतलब वो आपको पता है कि उसको मतलब टेस्टिंग वगैरह क्या करते हैं उसको? पर यहाँ पे तो हम ऐसे सेफ्टी में तो कहीं पे जॉब नहीं किए हैं, तो उसका टेस्टिंग के बारे में नहीं पता। लेकिन यहाँ पे फायरमैन में थे, तो वहाँ पे हार्नेस वगैरह था, लेकिन उसका टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग नहीं देखे हैं कभी, कैसे टेस्ट किया जाता है। आपने ऐसे तो हम आप लोग फायर आपने उसको पढ़ा निकाल। होगा ना कि उसकी टेस्टिंग होती है, इतने केजी की टेस्टिंग होती है, इतने इसका दिन पे होना चाहिए, चूंकि लाइफ का सवाल है, उसमें ऊंचाई पे आप पहन के चढ़े हो, तो जी सेफ्टी बेल्ट का एक होता है ना, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है वो। तो उसकी जो रस्सियां होती हैं, उसकी जो हार्नेस होता है, वो कुछ दिनों में खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जी।
तो उसमें होता है ना कि जी मान लीजिए आप 100 किलो के हैं, जी। 100 किलो के हैं, आप हाइट पे चढ़ के काम कर रहे हैं और हम्म। कुछ गलतियां हुई तो आप पता चला सेफ्टी बेल्ट के सहारे हैं, सेफ्टी बेल्ट टूट गया। जी। टूट सकता है कि नहीं टूट सकता? जी बिल्कुल टूट सकता है पुराना अगर होगा तो टूट जाएगा, तो उसका भी कुछ स्टैंडर्ड होता होगा। हम्म। जी सर उसका है लेकिन बट अभी याद नहीं है सर अभी अच्छा अच्छा। उसका मतलब, लेकिन फिर भी सर एटलीस्ट 6 मंथ में उसका मतलब इंस्पेक्शन होना चाहिए उस। जी। अच्छा, और आपने परमिट के बारे में जानते हो आप? जी सर। मान लीजिए हॉट वर्क परमिट बनना चल रहा है कहीं पे, जी। तो वहाँ क्या क्या सेफ्टी चेक करोगे आप? हॉट वर्क परमिट अगर चल रहा है तो सबसे पहले तो अगर परमिट इशू हो गया इसे परमिट देख लेंगे, फिर जो वर्क प्लेस पे हो रहा है वहाँ का हाउसकीपिंग देख लेंगे। हॉट वर्क और परमिट कौन इशू करेगा? हॉट वर्क परमिट जो भी अगर सीनियर है वहाँ के सुपरवाइजर या लाइन मैनेजर जो भी हैं। जिसके अंडर में काम चल रहा है, जो जी। रिस्पॉन्सिबल हाँ। पर्सन होता है वही इशू करेगा, ठीक। जी। जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आया तो तो आप वहाँ उसमें पे क्या चेक हम, करोगे? हाँ। हाँ वहाँ पे चेक करेंगे कि हाउसकीपिंग कैसा है। अगर हाउसकीपिंग गंदा है तो वहाँ पे साफ सफाई करवाएंगे, फिर एक्सटिंग्विशर का वहाँ पे व्यवस्था होगा और पानी भी रख सकते हैं। हाउसकीपिंग मतलब कि आप धूल वगैरह साफ करवाएंगे, किस टाइप का हाउस? नहीं मतलब जैसे फ्लेमेबल मटेरियल है वहाँ पे या कंबस्टेबल कोई मटेरियल है तो उसको दूर करवाएंगे, उसको अच्छा, अगल स्टार्वेशन बगल कोई बोलते हैं। जलने वाला कम्बस्टेबल हाँ। मटेरियल नहीं होना हाँ चाहिए। उसको हाँ, दूर रखेंगे जहाँ पे भी कटिंग वेल्डिंग हो रहा है। अच्छा, दूसरा? दूसरा जो वर्कर कर रहा है उसका पीपी तो मेरा देखने का काम नहीं है, लेकिन फिर भी पीपी उसका देख लेंगे नहीं देखो, प्रॉपर सी। आपका ही काम है क्योंकि आप उस चीज से डिप्लोमा कर रखे हो, ठीक है। हाँ। हम्म। जी आपने जी पढ़ा है ना उसके बारे में? जी उसका जी। पीपीई में क्या देखोगे जो वेल्डिंग कर रहा है? उसका पीपी में सेफ्टी गूगल्स होना चाहिए, सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी शू होना चाहिए, हाँ। ग्लव्स होना चाहिए ग्लव्स कौन सा और होना चाहिए? लेदर ग्लव्स अच्छा, और अगर बेल्ट। रबड़ का? और रबड़ का बताया आप? नहीं रबड़ नहीं, सेफ्टी ये लेदर का। मतलब ज्वलनशील मटेरियल का नहीं होना चाहिए। हाँ। हम्म। और और सर अगर वेल्डिंग है तो एक आता है उस, ये सर उसका नाम थोड़ा सा वो चलिए, आपने क्लॉथ। वेल्डिंग मशीन के एरिया को चेक कर लिए जहाँ पे वेल्डिंग होगा, हाँ हाँ। उस पर्सन का पीपी चेक कर लिए। एक उसके फ्रेम आता है, फ्रेम लगाता है वो, ठीक है। आपने हाँ सेफ्टी गोगल का एक फेस शील्ड आता है, जानते हो आप या फेस फुल शील्ड? फेस शील्ड। हाँ फुल फेस शील्ड आता है। फेस शील्ड आता है, वो फेस पे लगाते हैं, जानते हो आप? जी जी। और क्या व्यवस्था होना चाहिए? फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। और हम्म, अगर जरूरत पड़े अगर तो वहाँ मान ब्लैंकेट भी रख सकते हैं आसपास, मतलब अगर नीचे कोई मान ऑयल लीजिए जो वगैरह। वेल्डर है उसके आंख में कुछ चला गया, तो क्या जी सर। करेगा वो? और वेल्डिंग कर रहा है, उसके आंख में कुछ आंख आ गई, उसको एकदम से एक दर्द करने लगता है ना, कुछ चला जाता है आंख में वेल्डिंग करते हुए, जी सर। तो आई धुआं वॉश लग के लिए, जाता है। हाँ। हाँ आई वॉश के लिए सर वहाँ पे रहता है आई उससे आई वाश के हाँ। लिए पानी की व्यवस्था रहना चाहिए। जी 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 सर। तो वो आपने बताया नहीं। अच्छा, ये चीज ध्यान रखो। और आगे और सर उसका वेल्डिंग मशीन चेक करोगे? जी सर। वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन हाँ कैसा होना चाहिए? वेल्डिंग मशीन में सर देख लेंगे कि कहीं पे कोई वायर खराब ना हो, कटा फटा नहीं हो। फिर हम्म। से फायर अरेस्टर होना चाहिए बैक फायर के लिए अगर फायर हार्वेस्टर कुछ। क्या होता है? बैक फायर अरेस्टर सर, वो क्या ताकि होता अगर है? बैक फायर हार्वेस्टर का, क्या होता है? काम के दौरान अगर कहीं पे मैं गैर मैं, मैं हाँ। वेल्डिंग मशीन की बात कर रहा हूँ। वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन की बात कर रहा हूँ, उसमें बैक फायर हार्वेस्टर लगा होता है।
इलेक्ट्रिक वाला में मैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन की बात कर रहा हूँ। अब गैस वेल्डिंग का अलग सेफ्टी होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन का अलग सेफ्टी होता है। जी होता है ना, दोनों अलग। जी जी, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग अलग है। हाँ, तो वो मान लीजिए उसको करंट लग गया, तो जी उसके लिए कुछ प्रोविजन होना चाहिए। जो काम कर रहा है, जो वेल्डिंग मशीन के साथ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ काम कर रहा है, वो जी करंट लग सकती है ना उसको। जी सर। फिर क्या करेगा वो? ऐसा क्या होना चाहिए कि करंट से बच जाए वो? उसको सर सीपीआर के मदद से उस नहीं नहीं, मतलब करंट ना लगे ऐसा कुछ व्यवस्था होता है? ऐसा कुछ सुरक्षा होता है कि उसको करंट ना लगे? जी सर, वहाँ पे सेफ्टी ये एक आता है, ग्लव्स भी आता है, सेफ्टी इलेक्ट्रिकल ग्लव्स तो ग्लव्स। वो तो लेदर का इले, यूज कर रहा है, सेफ्टी ग्लव्स तो वहाँ यूज नहीं कर सकता क्योंकि वेल्डिंग कर रहा है। ठीक है। हम्म, तो तो उसकी सर वहाँ वायर। पे चेक, हाँ हाँ, वहाँ पे चेक करेंगे कि सर किसी भी तरह का मतलब वायर कटा या पिटा कोड नहीं का होना अगर चाहिए। खराबी, हाँ। हाँ, तो कहीं पे कोई करंट लीकेज के वजह से करंट लगेगा तो वो सब हम्म। नहीं होगा। ये पहले ही चेक कर लेंगे वेल्डिंग के से पहले ही, ताकि और कहीं पे कोई हजार्ड ना हो। मान लो इसके वेल्डिंग मशीन में ही आग लग गई, फिर? वेल्डिंग मशीन में ही हाँ, तो जो ट्रांसफार्मर आग लग सकती है गर्म होके। उसको सर भींगा हुआ कपड़ा से ढक करके उसको कूलिंग करके ये आग पे काबू। वेल्डिंग मशीन में आग लग जाएगी, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन में तो भीगा हुआ कपड़ा से ढकोगे उसको। नहीं नहीं सर, हाँ। इलेक्ट्रिकल वहाँ पे एक्सटिंग्विशर यूज कर लेंगे, डीसीपी आपने कुछ टाइप। बताया नहीं ब्रेकर वगैरह के बारे में, जैसे इलेक्ट्रिक मशीन का पावर वगैरह बंद करने का प्रोविजन होता है कि नहीं होता है? जी सर, वो कैसा होना एक चाहिए? आता है, एमसीसी भी होता है, ईएलसी भी होता है सर, तो कौन जो सा कि होना चाहिए? उसमें सर श्योर तो नहीं है, लेकिन ईएलसी भी हाँ, होना तो चाहिए, अर्थ लीकेज जब सर्किट श्योर ब्रेकर। नहीं हो तो वो बता दो कि श्योर नहीं है। वहाँ पे ELCB लेकिन होना सर चाहिए, अर्थ लीकेज हाँ, सर्किट ब्रेकर। हाँ ईएलसी भी। समझ गए? जी, ताकि अगर किसी को करंट लगे तो तुरंत वो पावर सप्लाई ट्रिप कर ऑटोमेटिक जाए कट। ऑटोमेटिक। जी जी तो वो सेफ्टी के बारे में मेन बताओगे ना आप? जी चलो, बहुत बढ़िया। फ्रेशर हो, बहुत अच्छा जानकारी है आपको। हाइट जी। वर्क परमिट में क्या चेक करोगे? हाइट वर्क परमिट में अ, अगर हाइट पे काम कर रहा है तो वर्कर के पास ये हार्नेस होना चाहिए, फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए। हाँ। फिर से जिस प्लेटफॉर्म के मदद से ऊपर जा रहा है उसका इंस्पेक्शन करेंगे, लेडर हो सकता है, स्काफोल्ड हो सकता है, और जो भी जिस, सपोर्टिंग हो। हाँ जिस भी सपोर्टिंग एलिमेंट जो भी है उसको चेक करेंगे बराबर सर। ऊपर में अच्छा। फिर अगर स्काफोल्ड है तो उसका रेल्स वगैरह गार्ड रेल होता है जो, वो बराबर चेक करेंगे। फिर से स्काफोल्ड है तो नीचे में बेस प्लेट वगैरह भी उसका चेक होता है। हाँ हाँ, फाउंडेशन। लेडर है तो, हाँ लेडर है तो उसमें भी बहुत टाइप का आता है, तो कौन सा लेडर यूज कर रहा है तो उसके हिसाब से उसका इंस्पेक्शन कर लेंगे। इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक। नहीं, मैं हाइट वर्क परमिट का लेडर आपने चेक कर लिया, ठीक है, परफेक्ट है। और ऊपर में अगर वेल्डिंग का काम हो रहा है तो उसमें सर अरेस्टर होता है, ताकि ये वेल्डिंग के दौरान अगर कोई फ्लेम नीचे ना जाए, फ्लेम फिर अरेस्टर करके होता है सर। फ्लेम अरेस्टर क्या होता है? सर ये तो हम देखे नहीं है, मतलब बुक में ही मतलब अच्छा, पढ़े कि। चलिए कोई बात नहीं। हमने क्या करते हैं, उसको कवर करते हैं और कि उसका। जहाँ पे हाइट हाँ। पे सर काम हो रहा है उसके नीचे कम से कम थोड़ा दूर में मतलब बैरिकेशन कर देंगे, ताकि कोई भी ऊपर से अगर कुछ इसको। फॉलिंग ऑब्जेक्ट है हाँ। तो वो किसी के सर पे ना गिरे। अच्छा अच्छा। और पीपीई प्रॉपर वगैरह में बैरिकेड क्या रहेगा उनको? पीपीज में। हाँ, सेफ्टी बेल्ट पीपीई का आइटम है। जी और जी, और सेफ्टी गोगल्स सेफ्टी होगा गोगल्स फिर। क्यों होगा? सेफ्टी गोगल्स की क्यों जरूरत है वहाँ पे? अगर सर वेल्डिंग हो रहा है तो वेल्डिंग के लिए स्पेशली आता है। मान लो वेल्डिंग में कुछ और भी काम कर रहा है, वहाँ ड्रिल मशीन चला रहा है, कुछ और तोड़ा तोड़ी काम कर रहा है,
ड्रिल मशीन चला रहा है तो सर नॉइज से बचने के लिए एयर प्लग होना चाहिए। और सेफ्टी गॉगल? सेफ्टी, हाँ, सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी शूज, ये सब मैंडेटरी है। और सेफ्टी गॉगल्स भी होना चाहिए, हाँ? जी। अच्छा, और क्या कहते हैं कि और कुछ होना चाहिए वहाँ पे, सपोर्टिंग पर्सन वगैरह होना चाहिए? अ, ऐसे तो सर कहीं पे भी अगर काम हो रहा तो कम से कम एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए, ताकि एक अगर मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए, अकेले अलाउड मिनिमम नहीं दो है? पर्सन होना चाहिए सेफ्टी के हिसाब से, हाँ। सेफ्टी अच्छा। प्रोविजन के हिसाब से। तो अच्छा, टूल्स उसके बेल्ट में बंधा होना चाहिए? जी। हेलो? जी हालांकि ये सर। मॉनिटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जी। सेफ्टी पर्पज से बंधा होना चाहिए ताकि नीचे ना गिरे। जी सर। और और सर, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, जी सर, लाइट इल्यूमिनेशन होना चाहिए, लाइटनिंग होना चाहिए। अरे और बहुत अच्छा, आप तो सब कुछ जानते हो। हाँ? जी सर, लेकिन ये मतलब सेफ्टी में कहीं काम नहीं अब किए हैं तो फायर इसलिए फायर में नौकरी ढूंढ रहे हो यार, फायर में तो कुछ नहीं पता होगा आपको। नहीं सर, फायरमैन का मतलब यहाँ पे 1 ईयर का किए हैं तो यहाँ पे अब फायर के बारे में थोड़ा क्या बहुत। जानते हो आप बताओ? फायर फायर के बारे में एक्सटिंग्विशर के सर। बारे में जानते हो? फायर एक्सटिंग्विशर में जी सर। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, उसकी हाइड्रोलिक टेस्टिंग कितने केजी पे होता है? CO2 की हाइड्रोलिक टेस्टिंग शायद सर 35 kg, CO2 टाइप पैंतीस के फायर जी एक्सटिंग 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं मालूम है आपको? ठीक है, कह रहा हूँ ना, आप उसके एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है? जिसके एक्सपर्ट हो वही लाइन ज्वाइन करनी चाहिए। नौकरी भी आप कोशिश, जैसे अभी फायरमैन के लिए कोशिश कर रहे हो आप। सर अभी कहीं नहीं मिल रहा था तो हाँ, सर। नहीं मिला एक अलग मजबूरी है, लेकिन कोशिश जिस चीज के लिए करोगे वही मिलेगा ना आपको। जी सर। तो आपका लाइन सेफ्टी में, आप फायरमैन के लिए कोशिश कर रहे हो, बाकी आपकी मर्जी है। जी। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। जी। इंसिडेंट वगैरह रिपोर्ट बनाना जानते ही होंगे? नहीं सर, रिपोर्ट तो वैसा कहीं मौका नहीं मिला बना, मतलब कहीं पे काम नहीं किए तो ऐसे, लेकिन इंसिडेंट मतलब जानते हैं क्या होता है इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नियर मिस, नियर मिस फैटल जानते हैं आप? इंजरी। जी सर, फैटल नियर इंजरी नियर हो मिस गया। क्या होता है? नियर मिस मतलब सर बाल बाल बचना है एक तरह से, अगर कोई घटना हो हाँ सकता है कोई उसकी। घटना हुआ तो उसका आउटपुट जो है वो मतलब वो पॉजिटिव मतलब आया, नेगेटिव में मतलब किसी तरह का कोई हानि नहीं हुआ प्रॉपर्टी, और किसी आदमी कोई वर्कर को किसी तरह का अगर चोट नहीं, मतलब लेकिन लगते लगते बच। हो सकता था। हाँ, लेकिन वो बड़ा हो सकता था, इंजरी आ सकता था वर्कर को। तो नियर मिस किस किस कारणों से हो सकता है? सर फिर से बोलिएगा सर, आवाज़ थोड़ा। मतलब नियर मिस जो है, जी। क्या कारण होता है कि ऐसा इंसिडेंट हो सकता था? कुछ कारण नियर बता मिस सकते हैं? मतलब अनसेफ अनसेफ कंडीशन हो सकता है, या कोई अनसेफ एक्ट करता है तो उसके वजह से नियर मिस। हाँ, जैसे टूल्स वगैरह ऊपर काम कर रहे हो, नीचे गिर सकता है, कोई ईंट पत्थर गिर सकता है, बैरिकेड नहीं है नीचे उस जी। एरिया में, तो इसीलिए जो भी प्रोजेक्ट चलता है उस एरिया को बैरिकेड किया जाता है। जी। जी कोई सर, ताकि कोई कोई अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं कर सके, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वही ऊपर काम करे, चाहे ग्राउंड में काम करे तो। और प्रॉपर पीपीई में जाए, बाई चांस हो जाए तब बच जाए। दूसरी चीज जी। ये भी तो हो सकता है कि जैसे कोई पाइपलाइन वगैरह इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, जी। उसको सपोर्टिंग प्रॉपर नहीं है, उसका ब्रैकेट या फास्टनर जो होता है वो प्रॉपर फिक्स नहीं है, जी। तो वो भी गिर सकता है। जी सर। तो वो भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई जी इंसिडेंट सर। हो सकता है। अच्छा, जी। उसके बारे में जानते हो आप? ज्यादातर प्रोजेक्ट लाइन में आप सेफ्टी में जाते हो तो परमिट बनते हैं हर एक काम की। जी सर। इंसिडेंट होगा तो उसका रिपोर्ट बनाना पड़ता है।
जी सर, या इंसिडेंट रिपोर्ट या रिस्क हाँ असेसमेंट भी हो। हाँ, रिस्क असेसमेंट करोगे आप, साइट पे जाके इंस्पेक्शन करोगे, उसके बाद करोगे। जी और ट्रेनिंग वगैरह कराना पड़ता है। जी सर, मेन जिसमें पावर की डिटेल्स हाँ, रख। टूल बॉक्स टॉक भी होता है, एक इंडक्शन ट्रेनिंग भी होता है, हाँ, टूल बॉक्स में तो ये आप, डेली बेसिस। बिल्कुल टूल बॉक्स में आपको ड्रिल मशीन, जितने भी इक्विपमेंट है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि उसकी जी सर। सेफ्टी गार्ड क्या होता है, उसका चलाने का तरीका क्या होता है। देखो टूल्स क्या है कि अनसेफ तरीके से यूज करोगे तो इंसिडेंट हो सकता है, जैसे ड्रिल मशीन हो गया। हाँ, ड्रिल या फिर डिफेक्टिव भी हो सकता है टूल, तो उसको हाँ, चेंज। डिफेक्टिव भी हो सकता है, वायर कटे हो सकते हैं। जैसे अब मैं ज्यादातर लोगों को देखा हूं, जैसे ड्रिल मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जी उसमें दो हैंडल होता है। जी जी होता है ना, दो हैंडल, एक जी आगे पकड़ने के लिए, एक पीछे पकड़ने के लिए, एक आगे सपोर्ट करने के लिए। तो जी क्या करते हैं, उसको एक निकाल के रख देते हैं, एक से ही काम चलाते, तो वो अनसेफ है, उनके मुंह पे लग सकता है, जी लग सकता है। जी और वाल जो दीवार है उसका, जहाँ कहीं भी मतलब प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं करते, कुछ इंसिडेंट हो सकता है। जैसे आपका कटिंग गार्ड है, जी ग्राइंडर मशीन है जो कटिंग करने वाला, तो उसका क्या करते हैं, उनको दिखाई नहीं देता ठीक से, इसलिए जी उसका गार्ड को ही निकाल देते हैं। आपने देखा होगा, जी सेफ्टी गार्ड होता है ना, उसके ऊपर ब्लेड जो घूमता है, जी वो अनसेफ टूल्स हो गया, टूल्स ही है वो, है। जी देखो आप जब तक काम नहीं करोगे ना सेफ्टी लाइन में, जी सर। तब तक आप सीख नहीं पाओगे, और नौकरी मिलना आसान है। आप एक काम करो कि जितने प्रोजेक्ट चल रहे होंगे आपके साइड पे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। जी सर। वहाँ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जी तो उनके हाँ। यहाँ ना वैकेंसियाँ होती हैं, जैसे उनकी बहुत बड़ी साइट होती है, जी तो उनके यहाँ क्या होता है कि सेफ्टी सुपरवाइजर, समझ गए, उस टाइप जी का वो लोग रखते हैं अपने अंडर में, क्योंकि अकेले मॉनिटर नहीं कर पाएंगे उतना बड़ा साइट। तो हाँ। उनके यहाँ हमेशा वैकेंसियाँ होती हैं, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि कई लोग मतलब ऐसे नौकरी ढूंढ लेते हैं, मतलब जगह जगह जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ जाके पूछ लेते हैं कि सर वैकेंसी है क्या। जी स्टार्टिंग लेवल की बात बता रहा हूँ, हाई लेवल पे जाओगे तो ऐसे नहीं नौकरी मिलती, लेकिन स्टार्टिंग लेवल में ऐसे आप नौकरी ढूंढ सकते हो, कोशिश करना जी पड़ेगा आपको। जी चलिए, बाकी कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आपका नॉलेज अच्छा है। जी सर। सर एक चीज, वो सर ये CO2 एक्सटिंग जो हाइड्रोलिक टेस्टिंग बता रहे थे सर, कितना केजी पे सर होता है? 250 kg पर सेंटीमीटर। आज ढाई ये, सौ के जी हाँ, सारे एस्टिमेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। जी बाहर जी एस्टिमेशन का ये, आप जब उसमें जाओगे ना, इंडियन स्टैंडर्ड, जी सर। तो उसमें सारा कुछ लिखा है। जी सर, ऐसे सर मैं आपका यूट्यूब पे मतलब फॉलो करता हूँ सर आपको। जी जी जी, थैंक यू। तो तो आपने देखा होगा सारा कुछ, उसमें जी सर, फायर बहुत एक्सटिंग्विशर सारा के बारे में देखे सर, बताया है। लेकिन थोड़ा सा भूल जाने की वजह से थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि आपका जो फील्ड है उसी में ज्वाइन करो, दूसरी लाइन में मत जाओ। अगर दूसरी लाइन में जा रहे हो तो फिर उसके एक्सपर्ट होना पड़ेगा, या फिर नौकरी टाइम पास करते रह जाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, जिस जी चीज सर। से डिप्लोमा कर रखे हो उस लाइन में जाओ। जी चलो ठीक है। ठीक है सर। ओके।